पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम लोगों ने पढ़ना है जिस मौजू के हवाले से बुध आदित्य राजयोग जो है, इसको अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। एरीज़ असेंडेंट से लेकर पाइसेस असेंडेंट तक हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। आज हमने सबसे पहले एरीज़ असेंडेंट का चेक करना है कि इस असेंडेंट के अंदर ये योग एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। हमने पीछे पंच महापुरुष योग की तमाम सीरीज़ जो है वो देखी, पढ़ी, समझी। आज एक राजयोग का ही एक योग है जिसको कहते हैं बुध आदित्य राजयोग। इस योग का जो बेसिकली कॉज होता है लगने का, ये योग लगता है कि कंजंक्शन अगर हो जाए सन और मरकरी का किसी भी जायचे के घर में, तो इसको बुध आदित्य राजयोग कहते हैं। यानी एक ही हाउस में सन और मरकरी अगर ये दोनों आ जाएं तो फिर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है, उसमें लग जाता है। लेकिन ये योग लगने से पहले इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसका समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे माजी में बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने विपरीत राजयोग के हवाले से बताया था कि 6, 8, 12 का मालिक अगर 6, 8, 12 में आ जाए, लेकिन उसकी कंडीशन ये होती है कि लगन का मालिक भी अच्छा जो है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, फिर वो योग एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सियारा जो है वो किसी भी योग को लेकर बैठा हो और आप फ़ौरन से जायचा देखकर ये कह दें कि आपके जायचे के अंदर ये फ़लाँ योग लगा हुआ है, और साहिब जायचा जो है वो बेचारा ज़िंदगी में अपनी जो दुश्वारियां हैं वो सुनाता सुनाता थक जाए और आप उसको इस बात पे कन्विंस करें जनाब आपके जायचे में तो ये योग लगा है। तो योग क्या होते हैं ये तो बआसानी पता चल जाता है, लेकिन उस योग के लगने की पीछे जो थ्योरी होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, उसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तमाम असेंडेंट्स के अंदर बार बार आप लोगों को ये बताता रहूँगा, वो कंडीशंस बताता रहूँगा, ताकि याद करने से बेहतर है कि बार बार रिवाइज़ कर लिया जाए, सुन लिया जाए, उससे आप इस चीज़ को अपने जहन नशीं कर लें। बुध आदित्य राजयोग बेसिकली योग लगता है सन और मरकरी की वजह से। ये दोनों जब एक ही घर में आ जाएं तो फिर ये योग लगता है। लेकिन इसकी सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि इन दोनों का जायचे की लगन के मुताबिक अच्छा यानी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर साहिब जायचा की लगन के मुताबिक दोनों में से कोई भी एक सियारा ख़राब हो जाता है, मैलेफिक हो जाता है, नहस हो जाता है, तो फिर ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। इन दोनों के दर्जे अगर ज़ीरो हैं या दोनों में से कोई एक भी ज़ीरो दर्जे के ऊपर है, तो जब एक प्लैनेट के अंदर डिग्री वाइज इतनी ताकत ही नहीं है तो फिर ये योग काम नहीं करता। और फिर आप लोगों को ये भी मालूम है कि कोई भी सियारा शम्स के करीब आ जाए वो गरूबियत का शिकार हो जाता है, यानी कम्बस्ट हो जाता है। 80% जायचों के अंदर होता ये है कि सन और मरकरी ये दोनों ये हमेशा साथ साथ चलते हैं, हमेशा साथ साथ रहते हैं, और 80% जायचों के अंदर मरकरी जो है उसको कम्बस्ट ही पाया जाता है। तो अगर मरकरी कम्बस्ट हो जाए तो तब भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि मरकरी अपनी ताकत देने की जब कुव्वत ही खो बैठता है तो फिर ये दोनों मिलकर ये योग नहीं बनाते। तो इसकी कंडीशन सबसे पहली के लगन के मुताबिक इनका फ्रेंडली होना ज़रूरी है, डिग्री वाइज इनका ताकत में होना ज़रूरी है। कम से कम 3 दर्जे तक ताकत ज़रूर होनी चाहिए कि एटलीस्ट जो प्लानट है वो बिल्कुल भी 0 डिग्री पे ना हो, कि बग़ैर किसी क़ुव्वत और एनर्जी के ना बैठा हो।
फिर तीसरे नंबर पे कि मरकरी जो है वो कम्बस्ट ना हो। अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स हजरात जब भी जायचा बनाते हैं, सन और मरकरी चूँकि मोस्टली जायचों के अंदर ये हमेशा साथ साथ ही होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि सन जो है वो एक घर में है और मरकरी पिछले घर में रह जाए, ये बहुत कम होता है। मोस्टली ये दोनों एक ही हाउस में पाए जाते हैं और किसी नहस जगह के ऊपर यानी 6, 8, 12 में या किसी हबूद की कंडीशन में भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। तो आज हमने एरीज असेंडेंट के अंदर इन दोनों को तलाश करना है कि एरीज असेंडेंट के मुताबिक क्या ये दोनों सियारे जो हैं वो पॉजिटिव हैं, फ्रेंडली हैं। फिर उसके बाद हम उसकी कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों का लगन के मुताबिक बेहतर और दुरुस्त होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 1 का मतलब है एरीज़, यानी इस जायचे की जो मेन कंट्रोलिंग पावर है वो है मार्स के पास। और इस जायचे के पहले घर में शम्स जो है, अगर हम देखें शम्स को मिला 5वां घर, शम्स के पास है 5वां घर, तो मरीख और शम्स ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छी दोस्ती रखते हैं और शम्स को मूल त्रिकोण का एक बहुत अच्छा घर भी मिला हुआ है। दूसरे नंबर पे जब हम मरकरी को तलाश करते हैं तो मरकरी के पास मौजूद है 3रा घर और मरकरी के पास एक नहस 6ठा घर भी मौजूद है और मरकरी लगन का जो मालिक है मरीख, उसका एंटी है। तो इस जायचे के अंदर एरीज असेंडेंट के अंदर मरकरी को एक एंटी प्लैनेट तस्वुर किया जाता है कि मरकरी जो है वो इस जायचे में फ्रेंडली नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। वो जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पर ख़राबियों को ही पैदा करेगा, सिवाय विपरीत राजयोग की कंडीशन में। तो मरकरी के नहस होने की वजह से, मरकरी के एंटी होने की वजह से बुध आदित्य राजयोग एरीज असेंडेंट के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी का भी जायचा देखकर उसको खुश करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके जायचे में बुध आदित्य राजयोग लगा है जबकि एरीज असेंडेंट के अंदर अतारत ही ख़राब हो गया। तो उस वजह से मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही। तो इस वजह से एरीज असेंडेंट के अंदर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं होगा। ये दोनों के दोनों अब अपने अपने ओन पे इंडिविजुअली जो हैं वो बिहेव करेंगे। बुध आदित्य राजयोग ये दोनों अगर जायचे के पहले घर में आकर बैठ जाते हैं, अब यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग तो एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मरकरी जो है वो मैलेफिक है एरीज असेंडेंट के लिए। अब शम्स की अगर हम बात करें तो शम्स को यहाँ पे शर्फ मिलता है, मूल त्रिकोण का मालिक है। साहिब जायचा को अपनी शर्फी कैफियत होने की वजह से उसको बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर देगा। जबकि मरकरी की जब दशा अंतरदशा चलेगी तो मरकरी की दशा अंतरदशा के अंदर जहाँ से वो आया है फजूल की मेहनत भी बढ़ाएगा और बीमारी, रोग, दुख, तकलीफ़ और कर्ज़ की कैफियत का शिकार भी कर सकता है। अगर यहाँ पर मरकरी कम्बस्ट नहीं है, डिग्री वाइज उसमें थोड़ी सी भी ताकत है, तो अपनी दशा अंतरदशा के अंदर प्रॉब्लम्स ज़रूर हाईलाइट करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब। दूसरे घर में अगर सन और मरकरी आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर भी बुध आदित्य राजयोग तो पूरे के पूरे जायचे में कहीं पे भी नहीं लग रहा। अब अपने अपने ओन पे दोनों बिहेव कर रहे हैं कि शम्स का यहाँ पर आ जाना पॉजिटिव बिहेव करेगा, फाइनेंस में बेहतरी देगा, अपनी दशांतर दशा के अंदर ख़ानदान, बोलना, गुफ्तगू, इन तमाम चीज़ों में इंसान को फ़ायदा देगा। लेकिन मरकरी की जब दशांतर दशा चलेगी तब उसकी फ़जूल की मेहनत फाइनेंशली मामलात को लेकर बढ़ सकती है, ख़ानदान को लेकर बढ़ सकती है। और जहाँ पर ये नज़र डालेंगे 8वें घर पे तो वहाँ पर भी अपनी दशांतर दशा में शम्स पॉजिटिविटी पैदा करेगा और अतारत अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम, हर्डल्स और रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेगा। ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाते हैं जायचे के तीसरे घर में, बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर मरकरी का तो है अपना घर और शम्स जो है उसका यहाँ पर आ जाना
कि अपनी दशांतर दशा के अंदर शम्स औलाद के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, अनसर्टेन गेन के हवाले से इंसान की हार्डशिप को एक्टिव कर देगा, वो बढ़ जाएगी। और यहाँ से शम्स जब नज़र डालेगा जायचे के 9वें घर में, तो वालिद से ताल्लुकात हों, कामयाबी हो, सक्सेस हो, काबिलियत हो, उसके अंदर भी हार्डशिप को पैदा करेगा। और मरकरी अपने घर में बैठा हुआ है, तो अपने घर में अपनी दशांतर दशा में इंसान के ऊपर मौजूद उसकी ज़िम्मेदारियों को फुलफ़िल करेगा, अपने घर में आकर ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा नहीं करेगा। लेकिन जब यहाँ से नज़र डालेगा जायचे के 9वें घर पे, तो वालिद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 4थे घर की जानिब के शम्स और अतारद अगर आकर बैठ जाएं जायचे के 4थे घर में, यहाँ पर शम्स अपनी दशांतर दशा और ट्रांजिट पोजीशन के अंदर पॉजिटिविटी पैदा करेगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देगा, माँ का सुख देगा। और मरकरी जो है वो अपनी दशांतर दशा के अंदर इन चीज़ों में ख़राबियों को पैदा करेगा। और यहाँ से जब नज़र पड़ेगी दोनों की, जायचे के 10वें घर में शम्स पॉजिटिविटी मुंतकिल करेगा, मरकरी जो है वो नेगेटिविटी मुंतकिल करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब के शम्स और मरकरी अगर जायचे के 5वें घर में आकर बैठ जाएं, यहाँ पर शम्स ओन साइन का अपने घर में बहुत अच्छा होता है, मोल तरकून का। इंसान की ज़िंदगी में स्टमक की प्रॉब्लम नहीं आती, मोहब्बत में फ़ायदा होता है, औलाद का सुख देता है, बेटे का योग बनाता है, फिर अनसर्टेन गेन अपनी दशांतर दशा में बहुत ज़्यादा देगा। लेकिन मरकरी जो है वो अपनी दशांतर दशा के अंदर उसको स्टमक की प्रॉब्लम भी देगा, मोहब्बत में जो है वो भी प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। कि इंसान अगर किसी से मोहब्बत कर रहा है तो कोशिश करे कि दशा अंतर दशा जो है अगर अतारत की चल रही है तो उसमें उसके सदक़ात देते हुए फिर मामलात को आगे लेकर चले। यहाँ से दोनों की जब नज़र पड़ेगी जायचे के 11वें घर पे, शम्स फ़ायदा देगा 11वें घर से रिलेटेड, और अतारत जो है वो ख़राबियों को पैदा करेगा। अब आ जाते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब के अतारत और शम्स अगर जायचे के 6ठे घर में आकर बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर शम्स जो है वो अब नेगेटिव हो जाएगा, नहस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको घर अब नहस मिल गया। शम्स ने अब इंसान को पेट का मसला भी देना है, उसने उसको रोग दुख तकलीफ़ भी देना है, औलाद से, मोहब्बत से, अनसर्टेन लॉस भी उसने देना है, कर्ज़ का शिकार भी कर सकता है। अतारत जो है वो यहाँ पर अगर लगन का मालिक मरीक अच्छा है तो यहाँ पर अब अतारत पे एक थ्योरी अप्लाई हो जाती है, वो है विपरीत राजयोग, के उसको विपरीत राजयोग मिल जाएगा। और अतारत यहाँ पर इस जायचे के लिए पॉजिटिव हो जाएगा कि अपनी दशांतर दशा में उसको फ़ायदा देगा 6ठे घर से रिलेटेड, और जहाँ पर नज़र डाल रहा है वहाँ से भी उसको फ़ायदा जनरेट करके देगा। लेकिन शम्स जो है वो अब इस जायचे के लिए मैलेफिक हो गया। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब के शम्स और अतारत जो है जायचे के 7वें घर में अगर आकर बैठ जाएं, तो यहाँ पर शम्स का आना, शम्स को यहाँ पर हबूत होता है, यानी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का, बाउंड हो गया सबसे ज़्यादा ख़राबियाँ देने के लिए। अतारत वैसे ही नेगेटिव है, तो दोनों के दोनों शादी होने में, शादी के बाद मैरिटल लाइफ, पार्टनरशिप, इन तमाम चीज़ों में, डेली वेजेस में प्रॉब्लम। और यहाँ से ये जब नज़र डालेंगे असेंडेंट पे, तो साहिब जायचा को भी प्रॉब्लमेटिक बना देंगे, उसकी पर्सनालिटी को भी प्रॉब्लम्स जो हैं, उसको हेल्थ इश्यूज़ भी रहेंगे, और मोहब्बत की शादी होने में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब के शम्स और अतारत अगर 8वें घर में आकर बैठ जाएं और लगन का मालिक ठीक हो, तो अतारत को तो यहाँ पर विपरीत राजयोग मिलेगा, अगर नहीं है तो फिर अतारत नेगेटिव बिहेव करेगा। और शम्स नहस घर में चला गया, वैसे ही शम्स नहस हो गया इस जायचे के अंदर। तो दोनों के दोनों, अगर अतारत को विपरीत राजयोग है तो अपनी दशांतर दशा में इंसान की ज़िंदगी में हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, रुकावटें, मायूसी, नाउमीदी ये नहीं आने देगा। लेकिन अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में नहीं है तो दोनों के दोनों सयारे मिलकर शम्स और अतारत दोनों ख़राबियों को पैदा करेंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब के शम्स और अतारत अगर जायचे के 9वें घर में आकर बैठ जाएं, तो यहाँ पर शम्स
पॉजिटिव बिहेव करेगा, मरकरी नेगेटिव बिहेव करेगा। अपनी दशांतर दशा में सन बेहतरी पैदा करेगा, अतारत जो है वो ख़राबियों को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब कि सन और मरकरी अगर जायचे के 10वें घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर सन डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चला जाता है। वैसे ही जायचे के लिए पॉजिटिव है, केंद्र के घर में आया, अच्छी जगह पर आया, यहाँ पर पॉजिटिव बिहेव करेगा। करियर, रोज़गार, कामकाज, कारोबार में अपनी दशांतर दशा में बहुत फ़ायदा देगा, या ट्रांजिट पोजीशन में आता है तो तब भी फ़ायदा देगा। लेकिन मरकरी जो है वो अपनी दशांतर दशा में इंसान के अंदर गैर मुस्तकिल मिजाजी को पैदा करते हुए कामकाज, कारोबार में फजूल की मेहनत को एक्टिव करते हुए उसको मकरूज़ यानी कर्जदार भी बना सकते। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब। शम्स और अतारत अगर जायचे के 11वें घर में आकर बैठ जाएं तो सन, बुध, आदित्य, राजयोग तो जायचे में कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर अपने ओन पे दोनों इंडिविजुअली बिहेव करते हुए सन पॉजिटिविटी देगा और अतारत जो है वो नेगेटिविटी पैदा करेगा। सन वहाँ से जब नज़र डालेगा अपने ही घर में 5वें घर में बेटे के योग को कंफर्म किया और कामकाज, मोहब्बत, मुनाफे में आसानी दी। लेकिन अतारत की दशांतर दशा में साहिब जायचा को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा अपनी ख्वाहिशात को लेकर, अपने बड़े बहन भाइयों को लेकर, अपने सोशल सर्कल को लेकर और अपने कारोबार के मुनाफे को लेकर और मोहब्बत के मामलात को लेकर भी। ये दोनों के दोनों अगर जायचे के 12वें घर में आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर दोनों का आना, यहाँ पर शम्स नहस घर में चला गया तो नेगेटिव हो गया। अतारत का 12वें घर में जाना, यहाँ पर अतारत को विपरीत राजयोग नहीं मिलेगा। क्यों? चाहे मरीख अच्छा हो, लगन का मालिक अच्छा हो या जो भी हो, वो इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर अतारत हबूत का हो जाता है, यानी नीच का, डिबिलिटेशन का। तो यहाँ पर सन और मरकरी दोनों के दोनों नेगेटिव बिहेव करेंगे और साहिब जायचा को शम्स और अतारत की दशांतर दशा में या उनकी ट्रांजिट पोजीशन में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है अपने ख़र्चे को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर, बैरून मुल्क इमिग्रेशन को लेकर और अपने ताल्लुकात को लेकर और अपनी मेहनत को लेकर भी तन्हाई के अदोबंद का शिकार भी हो सकता है। एरीज असेंडेंट के अंदर बुध, आदित्य, राजयोग एप्लीकेबल नहीं होता। इन दोनों प्लैनेट्स को अगर हम देखेंगे तो इंडिविजुअली देखेंगे कि इंडिविजुअली ये दोनों के दोनों बिहेव करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।